खुदावंद यीशु मसीह के अल-फतहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। ज़बूर 5 का अनुमान यूं है, मीर मुगन्नी के लिए बांसुरियों के साथ दाऊद का मज़मूर। ज़बूर 5 सुबह की दुआ है जिसमें दाऊद बादशाह खुदा के रास्तबाज और शरीर के साथ रवैया का मुकाबला करता है। शुरू में ही वो खुदा से इल्तिजा करता है कि वो ना सिर्फ उसकी बातों पर बल्कि उसकी आहों पर भी कान लगाए। ये इल्तिजा मुनासिब है। रूहुल कुद्दुस बड़ी आसानी से हमारे अल्फाज की तरह हमारी आहें समझ सकता है। ज़बूर नवीस खुदा से इल्तिजा करता है कि वो ना सिर्फ उसकी आहों को सुने बल्कि उसकी फरियाद की आवाज़ पर भी कान लगाए। इससे मुराद है कि लहजा और आवाज़ की गहरी और पुरखलूस बुलंदी पर भी कान धरा जाए। खुदा से मुखातब होते हुए वो कहता है, ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे खुदा। यूं दाऊद बादशाह खुदावंद के साथ शख्सी और गहरे तल्लुकात का इजहार करता है। इन अल्फाज मैं तुझी से दुआ करता हूँ से वो जाहिर करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी खुदा से दुआ करता है। दाऊद बादशाह कभी कभार नहीं बल्कि बाकायदगी से दुआ करता था। हर सुबह खुदावंद ने उसकी दुआ को सुना। हर सुबह मर्द खुदा ने हमदोस्ताइश और दुआ की कुर्बानी तैयार की और मुंतज़र रहा कि खुदावंद दिन के दौरान अपने आप को उस पर जाहिर करे। अक्सर औक़ात हम खुदा के जवाब का इंतज़ार नहीं करते। दुआ में खुदा की पाकीज़गी और सदाकत को याद रखने से दाऊद बादशाह के ईमान को तक़वियत मिलती है। ईमानदार फजल के तख्त तक पहुँच सकते हैं लेकिन शरीर इसमें नाकाम रहते हैं। खुदा किसी तरह की शरारत को बर्दाश्त नहीं करता और ना उससे खुश होता है। शरारत तो खुदावंद के पास एक रात के लिए भी मेहमान नहीं बन सकती। उस बादशाह के सामने घुमंडी लोगों की हमायत नहीं हो सकती। खुदावंद शरीरों से नफरत करता है। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे राइजल वक्त नजरिया पाश पाश होकर रह जाता है कि खुदा नफरत नहीं कर सकता। खुदा की पाकीज़गी का तकाजा है कि वो सब झूठे लोगों को सज़ा देता है। शरीर दुश्मनों के मुकाबला में दाऊद बादशाह को खुदा की शफ़क़त की कसरत की वजह से उसकी हजूरी में फौरी रसाई हासिल थी। नहायत तज़ीम की रूह में दाऊद बादशाह मुक़द्दस हैकल की तरफ रुख करके दुआ करता था। चूँकि हैकल दाऊद बादशाह की मौत तक नहीं बनी थी, इसलिए इस लफ्ज़ का तल्लुक़ ख़ैमा इज्तिमा से है। दाऊद बादशाह अपने दुश्मनों से तंग आ गया है। वो खुदावंद से दुआ करता है कि वो इसे इर्द गिर्द के ख़तरात से बाहिफाजत निकाल कर अपने इंसाफ को ज़ाहिर करे और उसकी राहों को बिल्कुल साफ़ कर दे। इसके बाद ज़बूर नवीस इस अमर के लिए मजबूत दलाइल देता है कि क्यों खुदा अपने सादक खादम को बरी करे और उसके शरीर दुश्मनों को सज़ा दे। उनकी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता है। उनकी बातनी ज़िंदगी, उनके ख्यालात और अज़ाइम कुली तौर पर बुरे हैं और वो तबाही पर तुले हुए हैं। उनका गला खुली कब्र की मानद है। वो बहुत ज़्यादा मुनाफ़िक खुशामदी हैं। उनकी बर्बादी यकीनी है। उन्हें अपने जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए। वो अपनी बुरी तदबीरों में खुद फंस जाएं। उनकी बेशुमार बदियों के बायस उन्हें बेदखल कर दिया जाए। उनका सबसे बड़ा गुनाह ये है कि उन्होंने खुदा से सरकशी की है। खुदा उसके दुश्मनों को सज़ा देता है जबकि खुदा के दोस्त हमेशा शादमान रहें और खुशी से ललकारें, क्योंकि वो उनकी मजबूत और यकीनी पनाहगाह है। जो लोग यहोवा से मोहब्बत रखते हैं वो उसकी बढ़ाई करें, क्योंकि वो हमेशा उनकी हमायत करता है। सच तो ये है कि खुदा सादक को बरकत देता है। वो उसे सिपर की तरह अपने फजल से घेरे रहेगा। खुदावंद इस जिंदा पाक कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।